दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपने इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी की, तब आपके पास बहुत सारे कॉल आएंगे। काफ़ी इंक्वायरी आप स्वयं कॉल करके कर सकते हैं, परंतु बहुत सारी कॉल आपके पास स्वयं आती है। अब आप कंपनी से क्या पूछें, उस बंदे से आप क्या पूछें कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, आप पूरी जानकारी कंपनी की ले सकें। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पहले से तैयार रखने चाहिए जिनसे आप कंपनी से उसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो क्या होने चाहिए वह क्वेश्चन? आज हम आपको टोटल 10 ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको आप उस बंदे से पूछ सकते हैं जो आपको कॉल कर रहा है, या फिर आप जिसको कॉल कर रहे हैं। तो आपको उस क्वेश्चन पर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपसे को पूछने हैं जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1, आपकी कंपनी कितनी पुरानी है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन ठोक दीजिए, एक ही चीज़ पूछिए, आपकी कंपनी कितनी पुरानी है। सर आप ये मुझे बताइए। अगर बंदा बोल रहा है मेरी कंपनी 2 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, उस चीज़ को समझिए, क्योंकि कंपनी जितनी पुरानी ज़्यादा होगी दोस्तों, उतनी ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं आपसे। नई कंपनी होती है दोस्तों, उस पर ट्रस्ट कम किया जा सकता है। अगर पुरानी कंपनी है तो उसका ऑयल भी अच्छा होगा, और शुरू में जो उसके साथ प्रॉब्लमें आई होंगी, जो उसमें कमी होंगी, उसमें उसने सुधार भी कर लिया होगा। क्या होता है दोस्तों, जब कोई कंपनी नई होती है तो वह अपना ऑयल तो अच्छा बनाती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरू में ही उसका ऑयल ख़राब होता है, पर हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है दोस्तों। तो जैसे ही समय गुजरता रहता है, लोग कंप्लेन करते जाते हैं, वो इसमें सुधार करता जाता है। तो सबसे पहले आप पूछिए कंपनी कितनी पुरानी है। कंपनी जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, उतना ज़्यादा आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, आपका ऑयल किस किस राज्य में जा रहा है। अगर उसने आपको बताया कंपनी इतनी पुरानी है, तो तुरंत आप पूछ लीजिए सर आपका ऑयल किस किस राज्य में जा रहा है। क्योंकि अगर कंपनी पुरानी है तो निश्चित ही काफ़ी दूर तक ऑयल जा रहा होगा। नई कंपनी होगी तो ऑयल ज़्यादा राज्यों में नहीं जा सकता दोस्तों। लेकिन अगर 5 साल 10 साल पुरानी कंपनी है तो उसका ऑयल केवल उतने तक ही सीमित नहीं होगा, काफ़ी दूर तक जा रहा होगा। फिर आपको वह राज्य बताएगा, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को सोचिए, पूछे सर वहाँ भी जा रहा है। 2-4 राज्य ऐसे रखिए नज़र में जहाँ आप गए हैं और उसके बारे में आपको नॉलेज, बोलिए सर वहाँ भी जा रहा है, कि हाँ जा रहा है। ठीक है, हम वहाँ से इंक्वायरी कर लेंगे, वहाँ मालूम कर लेंगे कि वहाँ मैं रहता हूँ या मेरे रिश्तेदार रहते हैं। जब आप उसे इतना बोलोगे तो फिर वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा, उसे इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी, बंदा बहुत कुछ जानता है और ये वहाँ पर जानकारी लेगा कि मेरा वहाँ पे ऑयल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसलिए आप जब भी इंक्वायरी करें तो इस चीज़ को जरूर पूछिए कि आपका ऑयल किस किस राज्य में जा रहा है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। अब आप पूछिए सर हमारे राज्य में किस किस जिले में ऑयल आपका आ रहा है। जब आपने 2 चीज़ें क्लियर कर ली, तीसरे पूछे सर आपका ऑयल जो है हमारे राज्य में कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपकी कंपनी इतनी पुरानी है, काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे राज्य में भी ऑयल आ रहा होगा। वो बिल्कुल बताएगा आपके राज्य में इस जिले में जा रहा है, उस जिले में जा रहा है। ठीक है सर, आप मुझे उस जगह का नाम बताइए, कहाँ कहाँ ऑयल जा रहा है, कौन सा डीलर है आपका। वो आपको, अगर आपके राज्य में ऑयल जा रहा है तो वो सही बताया, क्योंकि वो सोचेगा कि बंदा ने जानकारी ली और मैंने गलत जानकारी दी तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो वो आपको क्लियर बताएगा कि यहाँ यहाँ ऑयल जा रहा है। तो दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि आपको क्या पूछना है। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। चौथे पॉइंट में तुरंत पूछ दीजिए सर हमारे राज्य में जिस कंपनी को आप माल दे रहे हैं या जिस बंदे को माल दे रहे हैं, क्या उसका नंबर मिल सकता है, उसका एड्रेस मिल सकता है। जब आपने उसको इतना पूछ लिया, बंदा तुरंत सचेत हो जाएगा। अब वो बिल्कुल फ्रॉड करने की नहीं सोचेगा आपसे, क्योंकि बंदा मेरे बारे में जानकारी चाहता है, जानना चाहता है, तो वो आपको सही बताएगा। और अगर आपके राज्य में जा रहा है, किसी को भी जाए, तो उसका नंबर आपको दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। और नहीं देगा नंबर तो ये बोल देगा उस राज्य में जा रहा है, ठीक है सर आप जहाँ बता रहे हो मैं वहाँ जाके चेक करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम करना है कि आपका ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो किस रेट में बिक रहा है, वो आपके ऑयल की क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, चौथे पॉइंट जरूर पूछिए उससे कि आपका ऑयल मेरे राज्य में किस बंदे को दिया जा रहा है, उसका नंबर दीजिए, उसका एड्रेस दीजिए और उस जगह का नाम बताइए। इतना आपको क्लियर करना है दोस्तों। अगर इस हिसाब से आप चलेंगे, गारंटी है दोस्तों आपके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। क्या होता है, हम अक्सर लोगों की बातों में आ जाते हैं, वह जो हमें बताते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, हम वही पढ़ते हैं, वह जो हमें दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, हम वह सुनते हैं। तो इसलिए आप सचेत रहिए, इस चीज़ को आपको पूछना है दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 5, 5वें पॉइंट की।
पांचवें क्वेश्चन में पूछ लीजिए, सर आप मुझे ऑयल कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं। आप मुझे ऑयल तो देंगे सर, लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या होगी, कम से कम कितना माल दे सकते हैं। अगर पार्टी शुरू में ही आपको बोल रही है, पार्टी आपको शुरू में ही बोल रही है कि हम आपको 1 लाख का माल देंगे, 50,000 का देंगे या इससे ज़्यादा के देंगे, आपको डीलरशिप देंगे, तो सचेत हो जाइए। हमने आपको दूसरे वीडियो में भी इस चीज़ की जानकारी दी है कि अगर कोई भी कंपनी आपको सीधी डीलरशिप देने की कोशिश कर रही है, मतलब कि वो आपको फांसने की कोशिश कर रही है। वो सोचता है ये बंदा मुझसे फंस जाए, इसका पैसा मेरे पास आ जाए, किसी भी प्रकार से आए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्वांटिटी पूछिए कि मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी आपकी, कम से कम मुझे क्वांटिटी बताइए। तो आप इस चीज़ में उससे बहस कीजिए और बातचीत कीजिए कि सर कम से कम बताइए। अगर वो आपको 20 पेटी बोलता है तो बोलिए सर और कम बताइए, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे शुरू में कम क्वांटिटी चाहिए। तो इस प्रकार से आप उससे पहले डील कीजिए, उसके बारे में मालूमात कीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नंबर 6 पॉइंट। छठवें पॉइंट में सीधा आप पूछ लीजिए दोस्तों कि आपके ऑयल का सैंपल सर मुझे कैसे मिल सकता है। मैं आपका ऑयल लेने को तैयार हूं, मैं आपसे बिजनेस करना चाहता हूं, परंतु पहले मुझे आपका सैंपल चेक करना है। आपका माल मैं कैसे चेक करूं। मैंने आपसे इसीलिए पूछा सर मेरे आसपास कहीं ऑयल आपका आ रहा है, मेरे ज़िले में आ रहा है, मेरे राज्य में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं उससे आपका ऑयल लूँ और ऑयल को अपनी गाड़ी में डाल के चेक करूँ या अपने 1-2 बंदों को चेक करूँ। मुझे सैंपल चाहिए सर, और सैंपल आप मुझे पहले दीजिए, मैं सैंपल को चेक करूँगा, उसके बाद आपसे डीलिंग करूँगा। कहीं ऐसा ना हो सर मेरा पैसा फंस जाए, आपका माल मालूम नहीं कैसे हो, वो आपको पहाड़ा पड़ाएगा, मैं बहुत बड़ी कंपनी खोलूँ, कुछ क्यों। सर आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो नया हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके बारे में। तो मैं आपको पैसे डालूंगा, बिजनेस करूँगा, तो मुझे पहले सैंपल चाहिए। मैं आपका पहले सैंपल चेक करूँगा, उसके बाद ही सर मैं आपसे डीलिंग करूँगा। अब तरीका होता है कई लोग बोलेंगे मैं आपको बाई पोस्ट भेज रहा हूँ सैंपल, और कई लोग कहेंगे कि वहाँ से माल ले लीजिए, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो आप बोलिए सर या तो आप मुझे कोई पास का बंदा बता दीजिए, या तो आप मुझे पास का बंदा बता दीजिए जहाँ से माल लूँ, या फिर मैं आपकी फैक्ट्री आ रहा हूँ, आपकी फैक्ट्री में आऊँगा, वहाँ से आपके हाथ से सैंपल लेके जाऊँगा। क्या होता है दोस्तों, इसमें भी एक फ्रॉड हो जाता है। जो आपको वो माल अगर बाई कोरियर भेज रहे हैं तो थोड़ा सैंपल भेजेंगे और उतने में आप कुछ भी जज नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, अगर सैंपल भेजेंगे तो अच्छा ऑयल आपको भेज दें, क्या पता वो किसी कैस्ट्रॉल का डिब्बा ही आपकी उसमें पलट दें, वो आपको भेज दें। आप कैसे जज करेंगे। इसके लिए आप या तो फैक्ट्री जाइए जहां पर माल तैयार हो रहा है। थोड़ा टाइम तो दोस्तों वेस्ट करना पड़ेगा, अगर टाइम बर्बाद नहीं करोगे तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम बर्बाद कीजिए, मालूम कीजिए कि हमें ऑयल कैसे अच्छा मिले, या फिर हमारे पास में जहां पर भी ऑयल ले रहा है कोई, मैं उसका एड्रेस मैं वहाँ से लेके चेक करूँगा सर, उसके बाद आपसे डीलिंग करता हूँ, आपसे माल लेता हूँ। तो इस चीज़ पे आप जरूर फोकस कीजिए, प्रेशर दीजिए कि सैंपल सर मुझे चाहिए। पहले डीलिंग करने से पहले 100% सैंपल लीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद ही डीलिंग कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट की दोस्तों। सर क्या आप मुझे क्रेडिट पर भी माल देंगे या टोटल कैश, कैसे बिजनेस करते हैं सर आप। तुरंत पूछिए, क्योंकि ये आपका हक है जानना कि पार्टी कैसी है, बिजनेस वो है कैसे करती है। अगर आपको बोल रही ठीक है मैं आपको 50% पहले आप दे दीजिए, 50% बाद में दे दीजिए, सचेत हो जाइए। अच्छी कंपनी होगी वो कभी आपको तुरंत तैयार नहीं होगी दोस्तों कि आप पैसा उसका आधा उधार करते हैं, क्योंकि उसको भी टेस्ट नहीं होता है आप पे कि आप उसका पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे, आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उसको टेस्ट नहीं होता है। तो वह क्या कहेगी, पहले आप माल लीजिए, पहली किस्त आपको नगद लेनी पड़ेगी, सेकंड भी उठानी होगी। जब हमारा आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, बंदा मैं देखूंगा आपकी रॉयल्टी कैसी है, उसके बाद हम सोचेंगे, तब तो सही है। और अगर पार्टी ने बोल दिया पहली बार नहीं करें दोबारा कर लेंगे, तब भी थोड़ा सचेत रहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि क्रेडिट वही देता है जहां पर कुछ दिक्कत होती है। जिसका माल नंबर 1 पे बिक रहा है वो नंबर 2 पे क्यों बेचेगा, वह उधार क्यों देगा दोस्तों। अगर कोई भी बंदा हो, आप ही हो, अगर आपका माल जब कैश पे जा रहा है, वो अच्छी प्रकार से बिक रहा है, तो उधार आप नहीं देंगे, तो वही सिस्टम वहाँ का होगा। अगर वो आपको उधार देने के लिए तैयार हो रहा है तो सोचिए कि क्यों तैयार हो रहा है। मैं तो उसे जानता भी नहीं, पहले से जुड़ा भी नहीं, बहुत अच्छा माल भी नहीं ले रहा हूँ, या तो यह नई पार्टी है और नई नहीं है ये, तो फिर इसका माल नहीं बिक रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, या ये घपला करती है कंपनी, समझिए दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट की। तुरंत पूछिए सर
अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी जो ऑयल पेटी होगी उसके अंदर क्या टी शर्ट मिलेगी सर, या पेन, डायरी, पैड वगैरह कुछ आता है साथ में? अच्छी कंपनी होगी दोस्तों उसमें मिलता है, कोई भी ब्रांड हो कुछ ना कुछ उसमें डाल के वो गिफ्ट के रूप में देते हैं। कोई पेन देता है, कोई डायरी देता है, किसी का पैड आता है, किसी का भी टी शर्ट आती है। तो बोली सर मैं आप मंगाऊंगा, कुछ टी शर्ट वगैरह साथ में चाहिए क्योंकि पार्टियों में दूंगा, नया मैं काम चालू कर रहा हूँ, जिसको भी एक पेटी माल दूंगा उसको एक टी शर्ट दे दूंगा सर, वो पार्टी खुश हो जाएगी। तो अगर टी शर्ट वगैरह देने के लिए तैयार है, पेटी में पैड वगैरह, पेन वगैरह देने को तैयार है, तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। सोचिए कि हाँ कंपनी सही हो सकती है, क्योंकि इतना सब कर रही है। जो कंपनी अदर चीज़ों पे भी खर्च करती है उसका थोड़ा सा ब्रांड अच्छा हो सकता है। वह अपने ब्रांड पे फोकस कर रहा है, वह अपनी क्वालिटी बरकरार रखना चाहता है दोस्तों। इतना आप बिल्कुल सोचिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि नवे पॉइंट में आपको क्या पूछना है दोस्तों। इसके बाद पूछ लीजिए सर आप अपनी कंपनी का प्रचार कैसे करते हैं, आपकी कंपनी का ऑयल का प्रचार कैसे हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब कंपनी के ऑयल का प्रचार होगा तभी तो वह ऑयल बिकेगा, तभी तो लोग जाने कि यहाँ इस कंपनी का ऑयल है। या फिर चलता हुआ दे रहा है कि आज इस कंपनी का ऑयल बेच रहे हो, जब तक बिका बिका, फिर दूसरी कंपनी चालू कर दी, दूसरा नाम ले लिया। क्योंकि लोग क्या करते हैं दोस्तों, अक्सर यही होता है, आज उन्होंने कंपनी किसी ब्रांड से बनाई, उन्होंने उसको साल 2 साल चलाया, उसके बाद जब उसका नाम खराब हो गया, लोग उसको लेना नहीं पसंद कर रहे, तो उन्होंने केवल नाम बदल दिया, दूसरी ब्रांड का स्टिकर लगा दिया, वही ब्रांड बेचने लगे। बंदा वही है, केवल उसने नाम बदल दिया, नई ब्रांड्स चालू कर दी, फिर मार्केट में आ गया। कुछ लोग केवल इतना ही करते हैं दोस्तों, ना कभी उन्होंने जीवन में कुछ कर पाया। कमाते अच्छा है, ऐसा नहीं ना कमाते हो, कमाते अच्छा है, पर वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, केवल इतना ही कर पाते हैं, वो हमेशा नाम चेंज करते रहते हैं और उनका बिजनेस चलता रहता है, रोटी चलती रहती है। तो ये भी होता है दोस्तों। तो इसलिए आप जरूर पूछिए उनसे कि सर आप अपनी कंपनी का प्रचार कैसे कर रहे हैं, आपकी कंपनी का प्रचार टीवी पे आ रहा है या आप बैनर होर्डिंग वगैरह लगा कर प्रचार कर रहे हैं, हमको भी बैनर होर्डिंग देंगे या नहीं देंगे, इस चीज़ के बारे में आप जरूर पूछिए। क्योंकि जब आपके पास माल आएगा तो उसके साथ कुछ बैनर होर्डिंग आने चाहिए जिनको आप दुकानों पे या जगह जगह लगा सकें। तो ये आपको नवे क्वेश्चन में पूछना है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, 10वें पॉइंट दोस्तों। लास्ट पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको आपको तब पूछना है दोस्तों जब आप बाकी की चीज़ें पूछ चुके हैं। जैसे कि आपने पहले बातचीत की तो आपने रेट वगैरह तो ले ही लेंगे, क्योंकि ये मैंने इस लिस्ट में नहीं लाए, क्योंकि वो एक नॉर्मली चीज़ है। जब भी कंपनी कोई आपसे फ़ोन करेगी, आप फ़ोन करेंगे तो आप उससे पूछ ही लेंगे सर आपके ऑयल के ब्रांड में क्या रेट हैं, कितने का आप दे रहे हैं। ये चीज़ आप पहले पूछ चुके होंगे जहाँ पर भी आप चाहें। लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये अलग हो गए, ये आपको पूछना है जिससे आप कंपनी को जज कर सकते हैं। इनसे रेट का कोई ताल्लुकात नहीं होता है दोस्तों। आप अगर मैं इसमें आपको रेट का भी एक बढ़ा देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर रेट एक अलग चीज़ हो गई। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछने को बोला है, इससे आप कंपनी जज कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट आपका होगा कि कंपनी क्या मुझे भाड़ा देगी या फिर ट्रांसपोर्ट भाड़ा कौन देगा, कंपनी पे करेगी या मैं पे करूँगा। ये आप जरूर पूछिए उससे। क्यों क्या होता है कि डीलिंग करते वक्त कुछ कंपनियां इतने दबाव प्रेशर में आ जाती, बोलती हाँ मैं दे दूंगा, और बाद में फिर आपके ऊपर रख देती हैं, या फिर ऑयल का जो डिब्बा होता है उस पर बढ़ा देती हैं। तो पहले आप ऑयल का रेट ले लीजिए और लिख लीजिए कि 15W40 का, 20W40 का, या 40 ऑयल का, 1550 का, कि ऑयल रेट क्या है, प्राइस क्या है। बाकायदा एक डायरी में नोट कर लीजिए कि इतने आपने रेट बोले हैं। और फिर इतने रेट लिखने के बाद एक चीज़ और जज कर लीजिए, सर ये किस क्वांटिटी पे के रेट है, 10 पेटी के हैं, 50 पेटी के या 100 पेटी के हैं। क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ती है तब भी रेट दोस्तों डाउन होते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रेट डाउन करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। पहले ऑयल लीजिए, अपना सैंपल चेक कीजिए, थोड़ा सा माल मंगाइए, मार्केट में सेल कीजिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका माल चल रहा है तब आप पार्टी से डीलिंग कीजिए और फिर रेट डाउन करवाइए। पार्टी रेट डाउन करेगी, 100% करेगी दोस्तों, केवल आपको डीलिंग करनी आती हो। तो दोस्तों हमने आपको ये 10 पॉइंट बताए हैं, ये 10 पॉइंट जरूर आप पूछिए। अगर आपसे इंडिया मार्ट के द्वारा कोई कॉल आ रही है, वह आप वहाँ से इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये पूछिए। इससे आप कंपनी के बारे में जान सकेंगे, कंपनी की डिटेल मिलेगी और आपके साथ फ्रॉड होने से बचेगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों, अच्छा लगता है कि आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।